हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि यूपीएससी मेंस में जो हम लोगों का एक ऐसे है वो हम कैसे लिख सकते हैं एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। हम लोग जो हमारे टॉपर्स हैं उनकी जो भी हम लोगों की कॉपीज हैं हम उनको जो है वो देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ये देखो। तो सबसे पहले मैं एक बारी वो दे देती हूँ क्रेडिट्स। तो विजन आईएएस जो है, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, ठीक है। विजन आईएएस जो है इनके उसमें से मैंने आई हैव टेकन दिस कॉपी हियर, ठीक है। तो ये हमारी सृष्टि कबास मैम की कॉपी है। अब यार यहाँ पे ना मतलब शी इज अ ब्रिलियंट राइटर, शी इज एन एविड राइटर, ठीक है। तुम्हें देख के पता चलेगा। सो सबसे पहले तो इन्होंने ना यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्लियर कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी हम लोग ऐसे का पेपर लिख रहे हैं तुम्हें पता है कि तुमने क्या टॉपिक लिया है, बट एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा अगर से फॉर एग्जाम्पल चार टॉपिक्स हैं, ठीक है, और तुमने उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। अब उसको क्या पता भाई तुम किस पे लिख रहे हो, तुम तो किसी भी चीज पे लिख सकते हो। सो हियर शी हैज रिटन दिस थिंग दैट अ माइंड और लॉजिक, ठीक है, शी इज रिटन हियर दैट अ माइंड और लॉजिक इज लाइक अ नाइफ और ब्लेड, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेस इट, ठीक है। अभी सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया होगा एंड दे माइट नॉट हैव चोजन दिस टॉपिक। सबसे पहले जो मैं ऐसे में तुम्हें बात बताने वाली हूँ इज वन थिंग, ठीक है, कि जब अभी क्योंकि मैंने मेंस की प्रेपरेशन करी फॉर द अपकमिंग एग्जाम, सो आई हैव जस्ट अंडरस्टूड दिस थिंग कि यार देखो जब भी हम बात करते हैं ऐसे की, तो ऐसे में एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द टॉपिक। अगर तुम लोग टॉपिक नहीं समझ पा रहे हो तो इसका ये मतलब है कि ऑफ कोर्स तुम ऐसे अच्छे से नहीं लिखोगे और वहीं पे तुम लोग जो मार्क्स हैं वो लूज कर दोगे। सो ये क्या कह रहा है, अ माइंड और लॉजिक इज लाइक अ नाइफ और ब्लेड, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेस इट। इसका मतलब है कि अगर कोई एक इंसान जो है सिर्फ लॉजिक लगा रहा है, ठीक है, तो वो इट इज लाइक अ नाइफ जिसमें हम लोगों का क्या है, ये नहीं है, जो हैंडल है वो नहीं है, इट इज ऑल द ब्लेड। और अगर आप ब्लेड वाला चाकू यूज करोगे सिर्फ ऐसे, ठीक है, अगर तुमने कभी वो यूज करे होंगे, ब्लेड्स यूज करेंगे जो छोटे छोटे आते थे बचपन में, वो अगर कभी यूज करे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि उससे ना कभी कभी हाथ भी कट जाता था। तो इट इज व्हाट इट इज सेइंग कि अगर तुम सिर्फ लॉजिक पे डिपेंडेंट हो, अगर तुम में इमोशनल क्वेश्चन नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू विल लूज, राइट, इट विल मेक द हैंड ब्लीड दैट यूजेस इट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम बात कर रहे हैं ऐसे की, तो ऐसे में हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी हम लोग देखो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ऐसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने ये देखो माइंड मैप क्रिएट किया है, दिस इज लाइक अ माइंड मैप, ठीक है। कि चलो भाई अगर मेरे पास पेपर लिखने के लिए इतना टाइम है, ठीक है, तो मुझे से फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें पता ही है कि ऐसे तो 1000 वर्ड्स का होगा ये, ऑफ कोर्स है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, 800 से 1000 वर्ड्स का। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अगर मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल 1 hour and 30 minutes है टू राइट दिस थिंग डाउन, तो मुझे इसको पूरा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूंगी। सबसे पहले इन्होंने लिखा, देखो इंट्रो, इंट्रो में शी हैज टॉक्ड अबाउट, शी हैज स्पोकन अबाउट शकुनी, ठीक है। तो शकुनी के बारे में क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो है हम लोगों का इट इज ऑल यूजिंग द लॉजिक एंड नॉट यूजिंग इमोशंस। तो यहाँ पे वी हैव कनिंगनेस, ठीक है, कैलकुलेशंस। और फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध ऑफ महाभारत के बारे में लिखा है कि क्या सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। मेनेस ऑफ दी, जो भी ये लिखेंगी, माइंड ऑफ लॉजिक, नाइफ की, इस चीज में इन्होंने लिखा है कि ह्यूमंस जो है रीजन पे डिपेंड करते हैं। शकुनी हो गया, अभी एटम बॉम्ब, अगर तुमने ओपेनहाइमर देखी होगी या सुना होगा उसके बारे में, मूवी के बारे में, तो वो एटम बॉम्ब जो है वो डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है। और जिसने उसको बनाया था उसने खुद कहा कि आई हैव, मतलब आई हैव नॉट रियलाइज व्हाट आई हैव क्रिएटेड, ठीक है। तो ये एक चीज। फिर अजमल कसाब के बारे में शी हैज टॉक्ड अबाउट, देन हिटलर के बारे में, होलोकॉस्ट के बारे में। ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट दिस क्योंकि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, सो यू कैन राइट, ठीक है। फिर उसके बाद टेक के बारे में, रोबोट्स के बारे में। अब ये नहीं है यार कि मतलब ऐसे तो, क्योंकि ये क्रिटिकल टॉपिक है, सो शी हैज टू राइट अबाउट इट क्रिटिकली, बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू बैलेंस इट। मतलब ये नहीं है कि तुम सभी नेगेटिव लिख दो, यहाँ पे यू हैव टू राइट अबाउट गुड पीपल, मदर टेरेसा, एंड देन ऑल्सो आईएएस ईरा सिंघल, ठीक है, शी इज वेरी फेमस, ठीक है, शी वाज ऑल इंडिया रैंक टू, या ऑफ कोर्स बुद्धा के बारे में यू कैन राइट। एंड सो लेट्स जस्ट मूव इनटू द ऐसे एंड लुक, की मैंने जो भी मेन मेन चीजें यहाँ पे ली हुई है। See, cunningness and calculations, wickedness and logical manipulations were the characteristics of शकुनी, ठीक है। अभी देखो, अगर तुम आज ऐसे लिखने बैठ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि भाई तुम सृष्टि दबास मैम की तरह लिख लो लाइक दिस, इट इज नियरली नॉट वेरी पॉसिबल। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तुम एक एविड रीडर हो देन ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, बट
द थिंग इज कि बहुत सारे लोगों को हम मतलब आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि हम लोगों को ना कभी भी बुक रीडिंग की आदत नहीं डाली गई है। बुक्स जब भी होती थी ना बचपन में, देवर यार स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, क्या ये बुक्स पढ़ रहा है या पढ़ रही है। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुम लिखो, शुरू करो। तो मुझे पता है मैंने भी बहुत ही बकवास ऐसे लिखे हैं स्टार्ट में, बट देन एज आई स्टार्टेड राइटिंग एक फ्लो बनता चला गया। दैट इज हाउ आई गॉटन इनटू दिस थिंग। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शकुनी इज अ ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन। तो यार जब भी हम बात करते हैं ना इस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, वेन एवर लाइक वी टॉक ऑफ ऐसे, तो ऐसे में ना तुम लोग अपने मर्जी का कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी एज इन ये नहीं है कि तुम हिंदी भाषा में लिखने लग जाओ, शकुनी तुमने ऐसे लिख दिया, शकुनी है ना, शकुनी ऐसे कुछ नहीं। You'll have to write it in English only, but you can use this ऐसे इस तरीके से। The maternal uncle of Duryodhan, he used all his logic to put the Pandavas down, but what was the outcome? The युद्ध। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने पूरा दिमाग चला दिया। मतलब ये ना हमेशा कहा जाता है कि महाभारत दो लोगों के बीच में युद्ध था, एक श्री कृष्ण और एक हमारा ये शकुनी। क्यों? क्योंकि दोनों वहीं पे, एक वो मास्टरमाइंड है जो पूरे जगत को चला रहे हैं, और एक ये शकुनी था जिसने सिर्फ एक एम्पायर के लिए या बदला लेने के लिए ये सारी चीजें करी। और जब उसने अपना सिर्फ दिमाग यूज करा, नो इमोशंस यूज, जिसकी वजह से युद्ध ऑफ महाभारत हुआ, इट कल्मिनेटेड इनटू द युद्ध ऑफ महाभारत, अल्टीमेटली लीडिंग टू द विक्ट्री ऑफ धर्म ओवर इविल। सो शी हैज रिटन दिस ब्यूटीफुल थिंग, इट वॉज द नाइफ ऑफ कनिंगनेस। तो इन्होंने कनेक्ट करा है नाइफ ऑफ कनिंगनेस, कनिंगनेस चालाकी, दैट मेड द कौरवास ब्लीड। तो इन्होंने कनेक्ट करे हैं वर्ड कि मैंने भाई किसको नाइफ बोला है, कौन ब्लीड कर रहा है। ठीक है, इट वॉज देयर नेगेटिव माइंड दैट लेड देम टू देयर डिस्ट्रक्शन। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ लॉजिक यूज करोगे, ठीक है, आइंस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, या से वी ऑल्सो टॉक ऑफ, ठीक है, आइंस्टाइन की बात करते हैं, या और किसी की भी, न्यूटन की भी बात करते हैं, तो दे वर ऑल्सो यूजिंग लॉजिक, राइट। बट ऐसा तो नहीं है, बट इट वॉज द नेगेटिव माइंड जो इन्वॉल्व था, इसीलिए इट लेड। देन ऑफ कोर्स द मेनेस ऑफ द माइंड। अब इन्होंने एक दूसरा टॉपिक पकड़ा जो हमने वहां पे देखा था, मेनेस ऑफ द माइंड ऑफ लॉजिक, द नाइफ दैट लीड्स द हैंड। सो ह्यूमन अमंग द जिलियन ऑफ स्पीशीज आर द मोस्ट एडवांस्ड creature due to the power of logic, the ability to reason and the capacity to think, but have they used their logical minds is all that made a difference। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि भाई हमने अपना दिमाग यूज करा है, इसलिए हम बाकी स्पीशीज से अलग है। The creation of atom bombs involved a lot of logic and research, but what was the outcome? Destruction। तो ये बता रही हैं, तो मतलब जो भी आपका टॉपिक है कि अगर आप लॉजिक यूज कर रहे हो उसके क्या आउटकम्स हैं, इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर। ठीक है, कि आपने एटम बॉम्ब का एक एग्जांपल दे दिया, आपने शकुनी का एक एग्जांपल दे दिया, न्यूक्लियर वेपन्स के आपने एग्जांपल दे दिए कि जापान पे गिरा दिया भाई, जापान में हीबा कुशास के बारे में आप लिख सकते हो, व्हाट आर दिस थिंग। ठीक है, दे कॉज मोर सिक्योरिटी डायलेमा। So these are the brilliant things that she has written. Another topper copy that we have on the same topic is Animesh sir. He was AIR 2, ठीक है, and अपनी ये जो सृष्टि मैम थी, she was AIR 6 in the same year. So on a fine yet mundane morning, while reading through the newspaper, Alfred Nobel, ठीक है, stumbled upon his own obituary. Obituary is like, see, जब मैं इस चीज को पढ़ती हूँ as an English teacher, I just get to know this thing that this guy he reads a lot। मतलब तुम सृष्टि मैम का अगर ऐसे देखोगे, इट लुक्स वेरी एफर्टलेस बट वेरी अंडरस्टैंडेबल, बट यहाँ पे he has used certain kind of terms that of course only a person would know जिसने बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ी हुई हो। ठीक है, सो ही माइट बी अ वेरी एविड रीडर। सो यहाँ पे ये रिटन ऑबिचुरी, एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को ऑबिचुरी का मतलब नहीं पता होगा। सो न्यूज़पेपर्स में तुमने देखा होगा जैसे वो श्रद्धांजलि वाला कॉलम होता है ना, जिसमें लोगों के बारे में लिखा होता है कि ओके ही शी हैज पास्ड अवे एंड वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू देम, सो दिस इज द ऑबिचुरी सेक्शन। सो ये सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सो इंट्रो में हमने देखा कि शी हैज गिवन अबाउट, रेफरेंस दिया है उन्होंने किसका, शकुनी का। यहाँ पे इन्होंने, अनिमेश सर ने रेफरेंस दिया है एल्फ्रेड का, एल्फ्रेड नोबेल का इन्होंने वो दिया है। ठीक है, द प्रिंस ऑफ डेथ इज नो मोर, द टाइटल रेड, और टाइटल क्या था, द प्रिंस ऑफ डेथ इज नो मोर, द डायनामाइट किंग। सो एल्फ्रेड नोबेल हैड मेड डायनामाइट, रिमोर्स्ड एंड रिपेंटेड फॉर ऑल द लॉजिकल अचीवमेंट। तो इस बंदे को, एल्फ्रेड को लगता था कि भाई इसने सारा लॉजिक यूज करके डायनामाइट बनाया है, बट लोगों ने इसके मरने पे क्या लिखा, द प्रिंस ऑफ डेथ इज नो मोर। सो इट मेड हिम लाइक वेरी सैड, एंड देन ही embarked on a journey of epitome of human civilization on the, actually it's not called epitome, it's called epitome of the foundations of logic, rationality, scientific temper, and profound intellect. Rise of the Mauryan Empire at the heartland of Patliputra, the dominance of the modern day USA is the outcome of self expression of logical power.
ठीक है। सो इज रिटन, मतलब ये इनका जो ऐसे है, इट माइट हैव गॉटन अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड दैट इज व्हाई 4 रैंक्स का फर्क है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी गुड रीडर। एंड एक चीज है, अगर यार तुम ऐसे में अच्छा लिख लेते हो, ऐसे, एथिक्स एंड तुम्हारे जो भी ऑप्शनल है, अगर इनमें तुम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो ना भाई, तुम्हारी रैंक पक्की है। ठीक है। सो दिस इज लाइक वन थिंग दैट यू हैव। अब यहाँ पे he has written all of those things. अब see, he has written 8th point, keep your face, okay, this is actually the second thing that he has written, keep your face towards the sunshine, you cannot see a shadow, ये part B है। ठीक है। 8th टॉपिक he has written, that is why in the tapestry of human history there are few species that are poignant, stirring, Orwell and Welber, राइट ब्रदर्स के बारे में लिखा है कि मतलब अगर तुम सनशाइन की तरफ अपना फेस करते हो, अगेन टॉपिक समझने की जरूरत है। ठीक है। यू कैन नॉट सी द शैडो, मतलब तुम वो बकवास नहीं सुनोगे जो लोग तुम पे फेंक रहे हैं। इनडोमिटेबल स्पिरिट्स ऑफ परसिवरेंस की, मतलब सोचो ना भाई, राइट ब्रदर्स को भी तो किसने कहा होगा कि क्या भाई उड़ने वाली क्या चीज बना रहे हो तुम, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। और अगर उन्होंने लोगों की सुनी होती, ठीक है, if they had seen that shadow, then of course they might not have done that. ठीक है। profound dedication to achieve their goal, don't waste all the money and leave flying to the birds, this is what people told them, but इन्होंने करा ये। ठीक है। entire world including their own father, अपने खुद के पिताजी ने बोला इनको ये सेम चीज, राइट। सो ये एक चीज है। यहाँ पे इज रिटन अ ब्यूटिफुल इंट्रो। तो यहाँ पे ना यार, इंट्रो तुम्हें कैसे आएंगे, तुम जैसे तुमने ये टॉपिक ले लिया, ठीक है, अब इस टॉपिक पे तुम सर्च करो। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम कैसे कर सकते हो। जब भी तुम ऐसे के बारे में सोच रहे हो, जैसे मैंने सोचा इस ऐसे के बारे में, कीप योर फेस टू द सन शाइन एंड यू कैन नॉट सी अ शैडो। ठीक है। इसमें यू कैन एक्चुअली कोट एन एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होगा कि से हम ये कह सकते हैं कि भाई अपने बारे में कि एक्स वाई जी टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट डू इट बट आई अचीव्ड इट दैट साइड, इफ आई माइट हैव लिसन टू दैट पर्सन आई माइट नॉट हैव अचीव द सेम थिंग, सिमिलर थिंग्स। और यू कैन ऑल्सो राइट कि द सेम थिंग इज वेरी वाइडली सीन इन द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, where people tell them that give up this dream of yours. Yeah, you can actually quote this example with the topper this year, Shakti Dubey ma'am. She had given 5 attempts. People might have told her that you should not keep on going with the same thing. You should earn or something like that. But she did not face the shadow. She kept her back to the shadow. She faced the sun, and that's how she aced the exam. So this can be a beautiful like introduction. तो introduction में तुम कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे का पेपर यार, इट इज मोर अबाउट हाउ डू यू शाइन। ठीक है। इंट्रोडक्शन में, इसी इंट्रोडक्शन में मुझे एक और पॉइंट याद आया है। मतलब तुम ना जैसे जैसे लिखते जाओगे तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने 12th फेल, तुम ना अभी क्योंकि उनको मिला है नेशनल अवार्ड विक्रांत मासी को, राइट, तो तुम वो भी लिख सकते हो, दिस ईयर द नेशनल विनर विक्रांत मासी फॉर द मूवी 12th फेल, he represented an IPS officer, है ना, Manoj sir, and he had an indomitable spirit wherein he was told to give up, but he said that I will not give up. And then also that you can write this up, क्योंकि भाई मुझे ना ऐसे कनेक्ट करते जा रही है डॉट्स। यू कैन राइट दैट इन, बट इंग्लिश में लिखना है तुम्हें, देवनागरी लिपि में नहीं लिखना है। सो यू कैन राइट दिस थिंग की जो भी हो, कुछ हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इज अ वेरी फेमस कोट by Atal Bihari Vajpayee sir. And if he had, like, if he had not felt, if he had not faced the sunshine and looked at the shadow and looked at what people told him, he would not have been this successful. So you can write all of those quotes, तुम लिख सकते हो ये सारी चीजें, and this is how it is. Laughed and mocked at such endeavors. ठीक है। We have a dream to fulfill and we can make it. अगर यहाँ पे ना एक और चीज है, अगर कभी भी कुछ आता है, so ना एमा वॉटसन यू माइट नो। ठीक है। एमा वॉटसन कौन है यार? एमा वॉटसन इज दी पर्सन जिन्होंने हरमाइनी ग्रैंजर प्ले करा है रोल इन हैरी पॉटर सीरीज, एचपी सीरीज में इन्होंने प्ले करा है। So again, you know that this is Emma Watson as a beautiful woman. She has told that we have a life to live and we do not have to impress people with how we dress. ठीक है। So we have a family to feed. So you can also use these kind of things. स्वामी विवेकानंद का इन्होंने मेंशन करा है, राइट ब्रदर्स। ठीक है। एंड दिस इज द, इन्होंने यहाँ पे स्पेस फॉर रफ वर्क में लिखा है ऑरविल एंड विल्बर के बारे में, अ माइंड और लॉजिक इज लाइक अल्फ्रेड नोबल किंग ऑफ डायनामाइट, एरिस्टोटल के बारे में, एथोस, पैथोस, लोगोस। अब अगर तुम एथिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है। एडम स्मिथ के बारे में, वेल्थ ऑफ नेशंस, पॉलिटिकल, मुगाबे, नेल्सन, मैंने पूरे उसका नहीं लिया है। ठीक है। स्क्रीनशॉट तुम लोग देख सकते हो, वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। इकोलॉजी के बारे में अब इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर दिस। वॉरेन बुफे के बारे में लिखा है कि इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी वगैरह। तो इन्होंने अपने एथिक्स और इन्होंने अपने ऐसे को कंबाइन कर दिया है। अब ना एक चीज यहाँ पे बहुत है कि ऐसे जो है,
इट इज समथिंग जहाँ पे तुम भाई अपना एथिक्स इंटीग्रेट कर सकते हो, जहाँ पे तुम अपनी जीएस की नॉलेज डाल सकते हो, तुम अपने ऑप्शनल की नॉलेज डाल सकते हो। तुम अगर वी ओके, दिस वर्ड इज नॉट कॉल्ड पोएम जो हम बचपन से सुनते हैं, इट्स कॉल्ड पॉम, राइट? सो ये जो पॉम है, इफ यू नो, इफ यू कैन राइट, यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे here can be a line like long to go before I speak, I took the road less traveled by and that has made all the difference। ये सारी poems you can write here। ऐसे में you can write anything, you can write some quote, you can write some anecdote। ठीक है, you can write some anecdote, you can write anything, तुम कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज योर ओन प्लेन पेपर। तुम किसी मूवी की लाइंस लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया है ना 12th फेल के बारे में, या कोई भी ऐसी मूवी की लाइंस, you can write those them write them down if they are not vulgar of course, but you can write, you can connect, so this is your paper, तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। then ठीक है, हैज लॉजिक, ये लॉजिक वाला है, साइंटिफिक लॉजिक इज नीडेड। इसराइल एंड साउथ कोरिया क्या है, इनके पास टेक्नोलॉजी तो है, दिमाग लगाया पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर पावर, स्पेस टेक्नोलॉजी, लाइक दैट। अब यहाँ पे देयर इज वन थिंग दैट आई कीप योर फेस, ये देखो नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल, कलाम है ना, Paulo Coelho, he might have read this book, of course. Desire, hard work, perseverance and all those things। ठीक है, युवराज सिंह के बारे में लिखा हुआ है, ली ओके, these are the different kind of thing। IR इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट? सो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे, कि तुम्हें पहले ना एक फ्रेमवर्क बनाना है। आई जस्ट समराइज हियर व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले यू विल हैव टू लाइक, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है, जैसे इन्होंने रफ में लिखा है। तो रफ में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट आप दो, एक रफ आउटलाइन बनाओ। सेकेंडली, आप अपना इंट्रो सोचो कि आप क्या लिखोगे। तीसरी चीज है कि आप टॉपिक सोचो कि मैंने इंट्रो लिख दिया, अब मेरी आती है बॉडी, बॉडी में मैं कितने, कम से कम 8 8 पॉइंट्स तो आई थिंक यू शुड राइट ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, कि पॉलिटिकल ये हो गई, मतलब ऐसे नहीं है जीएस का आंसर, बट जस्ट कनेक्ट विद दी टॉपिक, राइट? टॉपिक से भटको मत, ठीक है, टॉपिक से भटकना नहीं है आपको। एंड ऑफ कोर्स यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू लाइक इन दी ऐसे, एंड दिस इज बेसिकली योर ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं। अभी सो आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कि हमें कैसे ऐसे लिखना है। हम यहाँ पे ना चौथी चीज दैट आई लेट यू नो इज विजन पे ही, विजन आईएएस का शायद यूट्यूब पेज है या समथिंग, स्मृति मैम है, ठीक है। तो शी, भाई मतलब एब्सोल्युटली आई लव दैट टीचर, बिकॉज स्मृति मैम टीचर्स सो वेल यार। मतलब इनके ना मैंने शायद ऐसे के ही कुछ सेशंस देखे थे, दे फ्रीली अवेलेबल ऑफ कोर्स, तो तुम देख सकते हो। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली शी हैज टेकन दोस लेसंस एंड दे ब्यूटीफुल। मतलब आई डोंट थिंक आई हैव ever seen somebody explain essay this well। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आया the way she explained everything, so that's why I've come up with this video here, कि I am referring you guys कि तुम देखो इस चीज को, तुम्हें समझ आए ऐसे क्या है। ठीक है, और अगर तुम लोगों को कोई डाउट्स हैं, so of course you can just comment down in the comment section। अभी जाना मत, सुनना एक और चीज है। तो ऑफ कोर्स आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी इंग्लिश में। ठीक है, कि पीपल माइट हैव सम इश्यूज विद इंग्लिश। ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जो है वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, एंड दिस हैज बीन, हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ग्रामर में इश्यूज है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है। और हम लोग जो है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ऐसा डर लगता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कि भाई you have a fear, ठीक है, you have a different kind of fear for the same, so you feel कि यार how will I speak। ठीक है, मैं अपने पहले दिमाग में बनाती हूँ कुछ sentences कि जैसे I have to speak something, so I'll form some in my mind, I'll make some sentences and then I'll speak it out, so this is a kind of problem। ठीक है, with most of the people that I have met or most of the students that come to me, so that is why I have thought of, ठीक है, कि दैट आई लॉन्च दिस वेबिनार, राइट? तो यहाँ व्हाट डू वी लर्न इन दिस वेबिनार, इस वेबिनार में ना हम बेसिक्स सीखते हैं यार, कि बेसिक्स किस चीज के, इंग्लिश। ठीक है, कि हाउ डू वी एक्चुअली अप्रोच, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा यार, क्योंकि ना कॉलेज में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, कि अगर किसी ने कोई चीज, जैसे हम ये ना इंग्लिश, शो एच है ना यहाँ पे एस एच, बट बहुत सारे लोग ना क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो इसमें यार सी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, राइट? इट्स अ लैंग्वेज, इसमें किसी का कोई मजाक उड़ाने वाली तो कोई बात नहीं है, तो बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस थिंग। सो हम लोग इस वेबिनार में, दिस इज लाइक अ 1 hour वेबिनार,
दैट वील बी डूइंग। एंड इसमें हम लोग सीखेंगे कि यार हम लोगों को कैसे इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करनी है, ठीक है, एंड हाउ वी गोइंग टू स्पीक इंग्लिश विद सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हम लोग अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इंग्लिश के बेसिक रूल्स होते हैं, and those are the different kind of things that I'm going to teach in this webinar. So a lot of students, they have signed up for this, ठीक है, college students is because I've been in contact with them, jinke I've taken the CVT classes and everything. So they have actually enrolled for that. I just brought this up कि अगर तुम लोगों को interest है and you want to go with it, you can also like register. I'll put up the link in the description for the same thing. तो मैं description में पूरा दे दूंगी कि क्या है, आपको कहाँ पे register करना है, and you can just register for that, ठीक है। So this is one thing. Secondly, why I have hosted this thing, क्योंकि यार अभी तुम लोग अगर कॉलेज में हो एंड अगर तुम सोच रहे हो जॉब करने का, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स आई नो यू कैन नॉट क्रैक एन। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ, बट दिस इज एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड कि अगर सी आई टेल यू माई एग्जाम्पल। मेरा डीई शॉ का एक डी शॉ इज अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है, इट्स इन हैदराबाद। एंड यहाँ पे ना हम लोगों का वो था, एक टेस्ट था, ठीक है। अब टेस्ट जो है वो तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक। तो इट वाज अ टेस्ट एंड वी हैड टू गिव अ टेस्ट। सो कुछ आई थिंक देयर वाज सम लाइक 10,000 स्टूडेंट्स हु हैड गॉटन फॉर दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 10,000 लोगों ने दिया, उसमें से क्या हुआ, सिर्फ 5,000 लोग सिलेक्ट हुए। आई गॉट सिलेक्टेड एंड वन ऑफ माई क्लासमेट्स ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड। तो बहुत सारे लोग हुए थे, ठीक है। अब मैं दो लोगों के कंपैरिजन बता रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे इस टेस्ट के बाद आपको एक वीडियो सबमिट करनी थी जिसमें आपको अपने बारे में बताना था, ठीक है। तो अब ये जो वीडियो है इसमें ये लोग तुम्हारे क्या टेस्ट कर रहे थे, सॉफ्ट स्किल्स की, भाई अगर हम इस बंदे को एम्प्लॉय करते हैं तो क्या ये आ भी पाएगा हमारी कंपनी में। तो चलो ठीक है, मैंने तो वीडियो सबमिट कर दी, इस बंदी ने भी ये वीडियो सबमिट कर दी। तो अब क्या हुआ, रिजल्ट आता है और मेरे पास मेल आता है कि भाई तुम फर्दर राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो। बट यहाँ पर ये जो 5,000 लोग थे ना, उसमें से सिर्फ इन लोगों ने 10 लोग सिलेक्ट करे, एंड आई वॉज अमंग्स देम, क्योंकि आई हैड गुड सॉफ्ट स्किल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फिर उस 10 में से आगे इंटरव्यू हुआ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट आई एम लाइक क्योंकि ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वन थिंग कि भाई सिर्फ किताबी नॉलेज पे मत जाओ। सॉफ्ट स्किल्स आर एन एसेंशियल फॉर व्हाट दे आर एन एसेंशियल फॉर बेसिकली योर जॉब्स। अगर तुम आगे जॉब्स करते हो, तुम इंटर्नशिप करते हो, तुम कुछ भी कर रहे हो यार, आगे इन फ्यूचर यू विल नीड सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है दैट इज नीडेड। मुझे पता है कि मेल्स तुम लोग लिख लोगे चैट जीपीटी से, बट तुम बोलोगे कैसे, ये आना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग, राइट। सो यही एक चीज थी दैट आई वांटेड टू कन्वे। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट्स है, ऑफ कोर्स यू नो, तुम कमेंट करोगे, आई विल रिप्लाई with whatever I can help you with. So that was up from my side. Do like, share, comment, and subscribe to my channel. And that was up from my side. I'll meet you again in another session. And till then, okay, bye, take care, and study well.